ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे पर छोटे 8 साल के मासूम बच्चे का कमाल प्रयागराज से दिल्ली इंडिया गेट तक पैदल दौड़ लगाकर यमुना एक्सप्रेसवे के रास्ते कैमरे में हुआ कैद। 23 जुलाई को निकला था प्रयागराज से 8 अगस्त को पहुंचेगा इंडिया गेट। छोटे मासूम बच्चे का जज्बा। धरती पर अगर जीवन देने योग्य भगवान जिसे कहा जाता है तो ये उपाधि सिर्फ डॉक्टर को ही मिल पाई है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका जीता जागता उदाहरण गाजियाबाद में बीते 31 जुलाई को गाजियाबाद के प्रताप बिहार स्थित एक निर्माण स्थल पर 24 वर्षीय मजदूर रमेश कार्य कर रहा था। कार्य के दौरान 20 फीट लंबे 12 mm के सरिया माथे से पीछे सिर से आर पार हो गया, जिसकी क्रिटिकल कंडीशन को देखते हुए नजदीक में ही फ्लोरस अस्पताल में एडमिट कराया, जहां पर डॉक्टर NK सिंह और डॉक्टर गौरव गुप्ता के द्वारा सरिये का सर से निकालकर सफल ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद मरीज की सर्जरी के बाद कंडीशन को देखते हुए 4 घंटे तक सर्जरी चली और उसके बाद आज 24 वर्षीय मजदूर रमेश की हालत में सुधार है और बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के और वह बातों को सोच समझ रहा है। वही डॉक्टर ने बताया कि ऐसे मामले में तत्परता दिखाते हुए फ्लोरस अस्पताल के अंदर हर तरीके के उपकरण मौजूद हैं जिससे रमेश की जान बचाई जा सके और 4 घंटे की सर्जरी में डॉक्टर ने उसको जीवन दान दिया। हालांकि मजदूर रमेश अभी 5 महीने तक रिकवर होने में लगा देगा, लेकिन अब भी मरीज को सुनने की और समझने की क्षमता दोबारा से वापस आ चुकी है। कितनी आपको सफलता मिली? देखिए, ये मजदूर सवेरे 9 बजे के करीब अपनी काम पर पहुंचा। झारखंड से आया हुआ ये मज़दूर और यहाँ पर काम करता था। तो जैसे ही ये काम पर पहुंचा तो शैटरिंग खुल रही थी छत पर से और 20वीं मंजिल से इसे आवाज़ दी गई कि शैटरिंग में से एक सरिया जो कि 20 फुट लंबा था, यह शैटरिंग में से गिरता हुआ। और इसने जैसे ही ऊपर देखा, पचो, और ये सरिया यहाँ से सिर के बीचों बीच घुसता हुआ इतने वेग से था कि यह पीछे से निकल गया। आप सोच सकते हो कि 20 फुट लंबा सरिया और ये इतने वेग से ऊपर से गिरा 20वीं मंजिल से और सीधा का सीधा उसके सिर को चीरता हुआ निकल गया। मरीज उसी वक्त बेहोश हो गया, गिर गया, चारों तरफ खून निकलने लगा। उस स्थिति में वहाँ पर आसपास काम कर रहे उसके साथियों ने उसकी मदद की और उसको पास की ले जा कर के उस 20 फुट लंबे सरिये को थोड़ा छोटा कर दिया, जिससे कि उसे एम्बुलेंस में डाल करके लाया जा सके। मरीज को जल्दी से जल्दी यहाँ पर फ्लोरस हॉस्पिटल लेके आया गया और यहाँ पर उसका प्राथमिक उपचार शुरू किया गया। मुझे खबर की गई और मैं जल्दी से जल्दी उस मरीज की गंभीर हालत को समझते हुए जल्दी से जल्दी इस स्थान पर पहुँचा। मरीज को देखने के बाद ऐसा लगता था कि शायद इस मरीज का हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं कि मरीज के सिर के आर पार हो गया था सरिया, और ऐसी सर्जरी मैं अपने 20 वर्षों के कैरियर में मैंने नहीं की थी। मरीज को देखकर तो मुझे भी एक बार डर लगा था कि शायद मैं इस मरीज को ना बचा पाऊँ, लेकिन अपने आप को संभालते हुए, मरीज की गंभीर स्थिति को देखते हुए हमने यह निर्णय लिया कि हम इस मरीज को अपने अस्पताल में ही जल्दी से जल्दी ऑपरेट करेंगे और अपने 20 वर्षों के गहन उसका सारा इस्तेमाल करेंगे। ऐसा करते हुए हमने मरीज को जल्दी से जल्दी ऑपरेशन थिएटर में लिया। आप एक्सरे में देख सकते हैं कि सरिया पूरा आर पार था। हमने ऑपरेशन के दौरान भी कुछ फोटोग्राफ्स लिए, जिसके से ये जब हमने पहले हड्डी को हटाया, सिर के आधे सिर को खोला गया, क्योंकि पूरा का पूरा सरिया आर पार था, तो पहले पूरे आधे सिर को खोला गया। डॉक्टर गौरव गुप्ता मेरे साथ थे, उन्होंने सर्जरी में काफ़ी मदद की। साथ में हमारे एनेस्थेटिस्ट थे, पूरी टीम थी। सब ने खून को रोकते हुए जितना पॉसिबल था उससे ज़्यादा हमने कोशिश करते हुए उस सरिये को ध्यानपूर्वक निकाला गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त आदेश के बाद भी सरकारी संपत्ति को खाली नहीं करा पा रहा है नगर पंचायत डासना। अरबों की सरकारी संपत्ति पर कुंडली मारकर बैठे भू माफियाओं की खबर के बाद जिला प्रशासन अब सरकारी संपत्ति के खसरा नंबर की जांच पड़ताल में जुटकर उसे कब्जा मुक्त कराने के प्रयास में जुटा है। तो वही अब नगर पंचायत डासना ने अरबों की सरकारी संपत्ति पर बोर्ड लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। यानी अब जिला प्रशासन सरकारी संपत्ति को कब्जा मुक्त कराने के लिए एड़ी चोटी
का जोर लगाकर हाईकोर्ट में सही ढंग से पैरवी करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों पर अमल करने के प्रयासों में जुट गया है। डासना कस्बावासियों को अब अरबों की सरकारी संपत्ति को भूमाफियाओं से कब्जा मुक्त होने की आस लगाने लगी है। गौरतलब है कि डासना नगर पंचायत और डासना ग्राम पंचायत की अरबों रुपए की सरकारी संपत्ति पर हाईकोर्ट में सही ढंग से पैरवी न होने के चलते भूमाफियाओं ने सरकारी संपत्ति पर कब्जा जमाकर उसे बेचने का धंधा बड़े जोरों शोरों से कर रहे हैं। हालांकि अरबों रुपए कीमत की सरकारी संपत्ति को खाली कराने का बीड़ा जिला प्रशासन और डासना नगर पंचायत की संयुक्त टीम द्वारा उठाया जा रहा है।